नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 33 जिले 33 खबर का। तो बता दें आपको कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं और ऐसे में स्कूटर पर मंत्री धारीवाल खास की तस्वीरें देखने को मिली हैं। मंत्री धारीवाल आज विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे और लाडपुरा रियासत कालीन दरवाजे के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने एकाएक काफिला छोड़ कांग्रेस कार्यकर्ता के स्कूटर पर सवार हो गए। इसके बाद वे अपने कार्यकर्ता के घर गए। इस दौरान मंत्री जी का फोटो लेने के लिए भी लोग जमा हो गए। तो बता दें आपको, मंत्री धारीवाल जिनकी खास तस्वीरें देखने को मिली और स्कूटर पर वो नजर आए और कार्यकर्ता के घर भी गए। तो स्कूटर पर सवार हुए मंत्री शांति धारीवाल। उदयपुर हत्याकांड में बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ आरोपी के फोटो सामने आने के मामले में उन्होंने सफाई दी है। कटारिया ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हम राजनेताओं के साथ कौन कब फोटो ले ले, इसे ना तो मैं रोक सकता ना ही प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल। कटारिया ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पार्टी की अधिकृत विंग है। यदि कार्यक्रम में मुझे बुलाया हो तो वहां जाना मेरा धर्म है। कटारिया ने कहा कि मेरा जो फोटो वायरल हुआ है मुझे लगता है वो एडिट करके बनाने की कोशिश की गई है। वहीं कटारिया ने एसपी को पत्र लिखकर मामले की जांच पड़ताल की मांग भी की है। मैं सोचता हूँ वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो जानता नहीं, पर फोटो हम राजनेताओं के साथ किसका कौन खींच देता है और कब खींच देता है आकर के, ये न तो गुलाब चंद रोक सकता है, न प्रताप सिंह खाचरियावास जी रोक सकते हैं, न शांतिलाल जी रोक सकते हैं। यहाँ तक सवाल है कि अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत विंग है और उसका कोई कार्यक्रम अगर उन्होंने बुलाया हो कोई कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम में जाना मेरा स्वाभाविक धर्म बनता है। मैं गया हूँगा, मैं नहीं कह सकता हूँ नहीं। अब उस समय किसने किसके साथ फोटो किया, लेकिन जो फोटो मेरा वायरल हुआ है उसको मैंने कल रात को गौर से देखा। मुझे लगता है ये फैब्रिकेटेड किसी ने बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो मैं खड़ा हूँ, मेरी जो ड्रेस है, पगड़ी है, कलर है, मेरा हर चीज़, शरीर का हर अंग आ रहा है उसमें से, और उस आदमी का केवल खोपड़ी आ रही है और नीचे का जो है ना लवाज में है कैसे कैसा, और एक आदमी बीच में और ऐसे छोटा सा फंसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी था वो शायद खड़ा होगा, उसकी जगह इसको मिलाने का प्रयास। तो उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनको ढांढस बंधाया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री शेखावत ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद भले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया हो, लेकिन सिर्फ आरोपियों को पकड़कर पुलिस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि वे सभी पुलिस अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने दिवंगत कन्हैया लाल की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भी जिम्मेदार है जिसने इन आतंकियों को पनाह दे रखी थी। भारतीय जनता पार्टी से आतंकी रियाज के कनेक्शन होने की बात पर कहा कि पहले ये तय कर लिया जाए किस नेता ने इन लोगों के साथ रोजा इफ्तारी की थी, उसके बाद इसे दूसरी राजनीतिक पार्टियों से जोड़कर देखा जाए। बार बार सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा प्रदान न करना, अपितु उसी को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बाध्य करना और अंतिम समय तक सुरक्षा मांगने पर यह कह करके कि हमें वी आर जस्ट ए फोन कॉल अवे, एक टेलीफोन कॉल दूर है। अगर एक व्यक्ति की हत्या कारित कर दी जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जिन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया था वो, और उसके पीछे खड़ी राजस्थान की सरकार उसके लिए निश्चित रूप से दोषी है। तो इसके ऊपर पार्टी के ऊपर बात नहीं किया है,
न मैं पार्टी लाइन पर बात कर रहा हूँ। फ़ोटो तो शायद किसी भी तरह के अपराधी की कितनी तरह के अपराधियों की मिलेगी। फ़ोटो तो जिन लोगों ने क्या घटनाएं की थी, वो रोज़ा इफ्तारी में कहाँ पाए गए थे, पहले उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि वो किसके घर में रोज़ा इफ्तारी में कैसे लोग बैठे थे। पहले उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज सारा समाज देख रहा है कि कौन ऐसी ताकतों को अपने वोट बैंक की लालच में ऐसे ताकतों को प्रेशर दे रहा है। वो इस तरह की जो है अनर्गल बातें करके अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। उदयपुर घटना को लेकर मंत्री रामलाल जाट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा अगर बयान नहीं देती तो मौलाना सामने नहीं आता और आज कन्हैयालाल जिंदा होता। मंत्री जाट ने कहा कि सनातन धर्म में तो कल्याण की बातें होती हैं, भाजपा नेता बयान देकर लोगों को भड़का रहे हैं, काटने पीटने की बातें बोल रहे हैं, वहीं धर्म के नाम पर वोट बांटने की कोशिश है। पीएम और अमित शाह से शांति की अपील की है। तो वहीं मंत्री रामलाल जाट के निकम्मा शब्द की परिभाषा के मामले पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं। उन्हें बयान देते समय शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि कोयले को लेकर दिक्कतें हैं, इसे लेकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। भाटी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक से काम करने की इजाजत मिले। हमने कोल इंडिया लिमिटेड से भी अतिरिक्त कोयले की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमें भारत सरकार से सहयोग नहीं मिला है। वहीं मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने निवास पर जिला हॉस्पिटल के डिजिटल मैप का अवलोकन किया। इस दौरान NRHM XEN BL मीणा ने उन्होंने डिजिटल मैप के माध्यम से हॉस्पिटल की विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब है कि लालसोट में जिला हॉस्पिटल और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की घोषणा करते हुए तुरंत बजट का स्वीकृत करवाकर काम शुरू करवा दिया गया है। वहीं चिकित्सा मंत्री ने बताया कि लालसोट में DH और MCH के भवन निर्माण करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 86 काम स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि 113 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। वहीं मंत्री ने NRHM XEN निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवन ठेकेदारों से कह देना कि उच्च क्वालिटी निर्माण सामग्री ही काम में ली जाए। अगर किसी ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री काम में ली तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे हैं और इस दौरान शेखावत ने वहां स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। इसके बाद वे सड़क मार्ग से शाम जोधपुर पहुंचे। यहां मंत्री शेखावत ने जोधपुर निवास पर आमजन से मुलाकात की। उदयपुर में प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू और नेटबंदी कर रखी थी, लेकिन अब प्रशासन ने नियमों में बदलाव करते हुए कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दे दी है। देखिए खास रिपोर्ट। कन्हैयालाल हत्याकांड के 6 दिन बाद उदयपुर शहर पूरी तरह से खुल गया। प्रशासन ने शहर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है। इसके साथ ही 136 घंटे बाद फिर से इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है। कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, उनको सख्ताई से डील कर लिया गया है और जो भी आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को या इस तरह के लोगों को जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले रहेंगे, उनके ऊपर हमारी निगरानी जारी है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर बहुत शांतिप्रिय शहर है और एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में विख्यात है और यहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर इस इमेज को बनाया है। और मेरी लोगों से यही अपील है कि इस शांति और सौहार्द को बना के रखें। प्रशासन की ओर से ढील मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही बाजारों में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। इधर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। इस दौरान डीएम ताराचंद मीणा का कहना है कि उदयपुर में हमेशा से शांति और सौहार्द की परंपरा रही है। लोगों से अपील है कि इस तरह से शांति का माहौल बनाए रखें। मैं सबसे पहले हमारे उदयपुर जिले के निवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं और साथ में ये अपील भी करना चाहता हूं कि जो हमारे ज़िले की परंपरा है
सदैव शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने की, और वो परंपरा को हम निरंतर रूप से कायम रखेंगे। और जो गत दिनों में घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के दौरान भी हमारे ज़िले के निवासियों ने संयम बरतते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग किया है। आने वाले समय में भी और आने वाले आगामी समय में भी ये परंपरा को निरंतर रूप से कायम रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद प्रशासन ने शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया था। इसके साथ ही लोगों को अफवाहों से बचाने के लिए नेटबंदी भी कर दी गई थी। लेकिन दोबारा से स्थिति सामान्य होने पर प्रशासन ने सारी सेवाएं दोबारा से चालू कर दी। उदयपुर से अभिषेक जोशी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। डूंगरपुर को 1.5 महीने बाद डॉक्टर इंद्रजीत यादव के रूप में नवनियुक्त जिला कलेक्टर मिले हैं। बता दें कि कलेक्टर शुभम चौधरी के प्रसूति अवकाश पर होने से 1.5 माह से जिला कलेक्टर का पद रिक्त पड़ा था। वहीं डॉक्टर यादव वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त हैं। वहीं जयपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर निगम, हेरिटेज सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च और हरिमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली को नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अवधेश मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर और आयुक्त ने रैली का नेतृत्व करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने का संदेश दिया है। वहीं भीलवाड़ा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानदारों के यहां छापेमारी की। इस दौरान 65 किलो प्लास्टिक की थैलियां जब्त की और दोनों पर 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है और इसी को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इनका इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहा है। सवाई माधोपुर में ओबेरॉय ग्रुप के 5 स्टार होटल वन्य विलास में एक महिला कर्मचारी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि होटल में काम करने वाली पीड़ित महिला ने अपने साथ काम करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ महिला थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में ओबेरॉय ग्रुप के 5 स्टार होटल वन्य विलास में एक महिला कर्मचारी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल में काम करने वाली पीड़ित महिला ने अपने साथ काम करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ महिला थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे रणथंभौर रोड पे एक होटल है जिसमें कोई उसके कर्मचारी वगैरह है। यहाँ पे कोई रेजिडेंट्स को इन्होंने अलग से फैसिलिटीज दे रखी है। वहाँ पे कोई युवती है जो वहीं की एम्प्लॉई है, वो साथ में जो एम्प्लॉई थे उन्होंने को रात को पार्टी की थी 30 तारीख को रात को, और पार्टी के बाद में वो युवती ने ये मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ में कमरे में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और दूसरा व्यक्ति वहाँ पे साथ में था। व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक तो राहुल नाम का, एक अभिषेक नाम है अभिषेक। दरअसल जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड पर बने 5 स्टार होटल वन्य विलास में दुष्कर्म की सूचना मिलने पर एएसपी राकेश राजोरा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार वारदात के दिन होटल में पार्टी थी। इसी दौरान आरोपियों ने महिला के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद की जा सकती है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस जल्द ही मामले का पूरा खुलासा करेगी। बजरंग सिंह, इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। वहीं दूदू के उदयपुरिया में भेड़ चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 13 भेड़ों को जब्त किया है। वहीं मामले में संलिप्त 3 आरोपी सहित एक पिकअप को जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने मामले को लेकर बताया कि उक्त कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है और चोरी की 12 भेड़ों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
सवाई माधोपुर में विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में 3 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,21,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि 22 दिसंबर 2020 को मान टाउन थाने में मामला दर्ज कराया था कि वे 3-4 दिन पहले सवाई माधोपुर में अगरबत्ती बेचने गए थे। बजरिया में सर्कल के पास फुटपाथ पर रह रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को अपनी बातों में फंसाकर टॉफी दिलाने की कहकर ले गया। काफी देर बाद भी वापस नहीं आया तो आरोपी व बालिका को परिजनों ने तलाश की, लेकिन आरोपी और बच्ची का पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। खबर अब जोधपुर से है। यहां सर्कल क्रॉस करने के दौरान स्कूटी सवार 2 बहनें सिटी बस की चपेट में आ गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रही उसकी बहन बाल बाल बच गई। बता दें कि हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं इस घटना को लेकर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो खाजूवाला में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस दौरान पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार जो बाइक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को दंतौर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। बता दें कि डॉक्टरों द्वारा घायल का सही से इलाज न करने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों में आक्रोश है। खबर अब भीलवाड़ा से है, जहां के सांगानेरी गेट स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटडोर के समय एक सांप घुस आया और इससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मरीजों सहित स्टाफ को वहां से निकाला गया और वन्य जीव रक्षक को सूचना दी गई। इसके बाद पहुंचे वन्य जीव रक्षक रानावत ने सांप को रेस्क्यू सुरक्षित जगह पर छोड़ा। तो सुजानगढ़ के गांव भोजलाई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज अभिभावकों का स्कूल प्रशासन ने के खिलाफ आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने पूरे स्टाफ को बदलने की मांग कर रहे हैं और स्कूल पर ताला लगाकर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों को अपना नाम तक नहीं लिखना आता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षा की कमी के चलते कक्षा 8 का परिणाम ठीक नहीं आया था। सीबीओ कुलदीप व्यास ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश की और मामला शांत कराया। ग्रामीणों ने सीबीओ कुलदीप व्यास से स्कूल प्रशासन के खिलाफ जांच करने की मांग की है। वहीं श्री डूंगरगढ़ के तोलियासर गांव में प्रशासन टीम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान ग्रामीण की याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन को फटकार लगाई है। बता दें कि तहसीलदार ओम प्रकाश मीना, नायब तहसीलदार जयनारायण सहित स्थानीय प्रशासन और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटवाया। खबर जालौर से है। यहां वालेरा गांव के महंत पारस भारती ने 5 लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी मुझे परेशान कर रहे थे और मुझे धमकाया भी जा रहा था कि उनका अश्लील वीडियो है। इससे परेशान होकर महंत पारस भारती ने खुद को अपहरण करने की साजिश रच डाली और खुद के द्वारा ही गाड़ी के शीशे तोड़े गए। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम बुलाकर उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसी लाठी से शीशा तोड़ा गया जो गाड़ी के अंदर पड़ी थी। झूठी साजिश रचकर पुलिस को गुमराह करने को लेकर फिलहाल पुलिस ने महंत को हिरासत में ले रखा है। वहीं 5 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो बानसूर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया है और इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि फरियादी ने मामला दर्ज करवाया था और इसमें बताया गया था कि एक महिला ने मेरे निजी मोबाइल पर 12 जून 2022 को बात कर प्रेम के झांसे में फंसा लिया और 18 जून को मिलने के लिए मजबूर किया। इसके बाद महिला ने युवक को नारायणपुर के होटल में बुलाया और वहां मिलने के बाद महिला होटल से चली गई। इसके बाद युवक पर एक अन्य व्यक्ति का फोन
आया जिसने खुद को महिला का पति बताया और व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के साथ मैंने गलत काम किया है और रेप के मुकदमे में फंसाने को लेकर 5 लाख रुपए की मांग की। युवक ने बताया कि आरोपी ने डिजिटल के माध्यम से 5,000 रुपए वो पहले ले चुके थे। फिलहाल इस मामले में अभी 2 लोग फरार हैं जिनकी तलाश विभाग कर रहा है। टोंक शहर में चल रहे वाटर और सीवरेज लाइन कार्य लोगों के लिए हादसों का सबब बने हुए हैं। ऐसे में मामले में RUI, DPA और ठेका फर्म EMS इंफ्राकोन के खिलाफ जहां आम जनता में पहले ही आक्रोश था, वहीं दूसरी तरफ अब नगर परिषद के पार्षद भी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ठेका फर्म की मनमानी और RUI DP की लापरवाही से त्रस्त पार्षदों ने आज UDH विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मामले में कार्रवाई के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 13 जुलाई से पार्षद भूख हड़ताल करेंगे। कोटा के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून के दस्तक नहीं देने से ग्रामीण इलाकों में किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। इस चिंता से उभरने के लिए अब किसानों ने इंद्रदेव को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में 12 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव भी है जहां पर आज भी वही पुरानी परंपरा के तहत इंद्र देवता को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि लोग यहां एक रात पहले ढोल नगाड़ों से पूरे गाँव में घोषणा करवाई जाती है कि अगले दिन किसी के घर में चूल्हा ना जले और गाँव के बाहर किसी दूसरी जगह पर ही खाना बनाया जाए। इसके साथ ही जिन घरों में गाय या भैंस है उनको बांध कर रखा जाए। घोषणा की अगली सुबह ही महिलाएं खाना बनाने का सारा सामान लेकर गांव से दूर खेतों में या किसी और जगह जाती हैं और खाना बनाने का काम शुरू करती हैं। यहां तक कि पूरे परिवार के साथ खाना भी यहीं पर ही खाया जाता है। इसके साथ ही इंद्रदेव से बारिश के साथ अपनी दया दृष्टि धरती पर रहने वाले प्राणियों पर बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।